मॉर्निंग क्लास 3। ये आपका चैप्टर 6 है, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, ज्योग्राफी का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मज़ेदार चैप्टर भी है, और ये आपको याद होना चाहिए इसके बारे में। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंट्स क्या होता है। कंटिनेंट नहीं बोलना है इसको, कौन बोलना है, कॉन्टिनेंट। ओशियन नहीं बोलना है, ओशियन नहीं, ओशियन, शॉ निकालिए। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोगों ने इससे पहले कई वीडियो में देखा है कि ज्योग्राफी में हम लोग ये अर्थ जो है, तो व्हाट वी सी ऑन द अर्थ, व्हाट इज़ देयर इनसाइड द अर्थ एंड व्हाट वी सी फ्रॉम द अर्थ। यहाँ से क्या क्या दिखता है हमको, यहाँ पे क्या क्या है ऑन द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, ऊपर का जो हिस्सा है उस पर क्या क्या है, और व्हाट इज़ इनसाइड द अर्थ। इसके बारे में ज्योग्राफी में हम लोग वी रीड अबाउट दीज 3 थिंग्स इन ज्योग्राफी। इससे पहले का जो चैप्टर था आपका अर्थक्वेक, उसमें हमने पढ़ा था व्हाट हैपेंस इनसाइड द अर्थ। इनसाइड में कितने लेयर्स हैं, कितनी गर्मी है, उससे क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, एपिसेंटर, फोकस एंड ऑल दैट वी हैव रेड। फ्रॉम द व्हाट वी सी फ्रॉम द, एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, ऊपर क्या क्या देखता है, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड ऑल दैट। ये हम लोगों ने पढ़ा उससे पहले वाले चैप्टर में, जहाँ हमने पढ़ा प्लैनेट्स, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर, कौन सा प्लैनेट कैसा होता है, किस प्लैनेट का क्या नाम है, कितने मून्स हैं, सैटेलाइट्स एंड ऑल दैट। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं एक बार फिर से व्हाट हैपेंस ऑन द, व्हाट इज़ देयर ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर में क्या क्या है। अर्थ के ऊपर में हम लोग रहते हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, प्लेटूज़ हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, पहाड़ है, कहीं ऊंची जगह है, कहीं नीची जगह है, डेजर्ट है। तो उसमें हम लोग थोड़ा स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ देयर इनसाइड द अर्थ, ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर हमको क्या क्या चीज़ें मिल जा रही हैं। तो हम लोग चैप्टर में देखने वाले हैं कि अर्थ का सरफेस कैसा है। सरफेस मीन्स ऊपर का जो हिस्सा है, ऑन द सरफेस, जिस पे हम रहते हैं, वो आखिर कैसा है। और उसके बारे में शॉर्ट में एक बार हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा, अर्थ द ब्लू प्लैनेट में, कि जब ऊपर से अर्थ को देखते हैं, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ वाटर, दैट इज़ वाई इट लुक्स ब्लू। अर्थ का ज़्यादातर पार्ट जो है वो पानी है ऊपर का। और व्हेन वी लुक इट फ्रॉम द स्पेस, जब स्पेस से उसको देखते हैं, इट लुक्स ब्लू, ये ब्लू कलर का दिखता है, बिकॉज ऑफ द वाटर दैट इज़ प्रेजेंट हियर। तो एक तो पता है कि पानी है बहुत सारा सरफेस पे, और उसमें क्वेश्चन भी आता है कि अर्थ व्हेन अर्थ रोटेट्स, अर्थ रोटेट करता रहता है, अर्थ फिर आगे मूव भी करता है। हम लोगों ने रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पढ़ा है, तो वो पानी गिर क्यों नहीं जाता है। आपने गिलास को ऐसे घुमाया तो पानी गिरना चाहिए ना, तो पानी ऊपर में है सरफेस में, ऊपर से कुछ ढक्कन भी नहीं लगा हुआ है, तो वाई डज इट नॉट फॉल डाउन, ये गिरता क्यों नहीं है। तो वो एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि और क्या दिखता है, तो और लैंड दिखता है। लैंड पे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और अलग अलग तरह का लैंड है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट हैं। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे पहले से ज़्यादा। तो ये अर्थ का सरफेस है, अगर आप देखेंगे तो अर्थ के सरफेस में ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ इट, ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो ऊपर का हिस्सा आप लेंगे तो मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर। ज़्यादातर हिस्सा 3, अगर इसको अर्थ के सरफेस को, ऊपर की ज़मीन जो है अर्थ पे, उसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, 4 इक्वल पार्ट में, थोड़ा फ्रैक्शन जानना होगा, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गया, 1 2, फिर उसको बीच से मैंने डिवाइड कर दिया, ऐसे बिस्किट होता है। तो अगर ये सरफेस मान लें, ऊपर का हिस्सा 4 पार्ट में अगर हमने डिवाइड कर दिया इसको 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें 3 पार्ट वाटर है। दिस इज़ वाटर, दिस इज़ वाटर, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ वाटर। और ये जो पोर्शन है, इतना छोटा सा पोर्शन लैंड है बस, दिस इज़ लैंड, रेस्ट ऑफ इट इज़ वाटर। तो टॉप पे जाएंगे तो ज़्यादातर हिस्सा क्या है, पानी है, वाटर है, थोड़ा सा लैंड है। अब लैंड जो है, ये जो लैंड है थोड़ा सा, ये एक कोने में कहीं पे नहीं है, एक कोने में कहीं पे अटका हुआ है, जैसे चारों तरफ से पानी है और एक जगह लैंड है। एक्चुअली में पहले एक ही था ये, उसके बाद बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आए, वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ, नीचे से मटेरियल्स निकला जो बहुत एक्सट्रीम हीट है अर्थ के इनसाइड में, उसकी वजह से नीचे से जो वो मोल्टन रॉक्स है वो बाहर आया, और फिर कभी कभी बहुत ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया, तो ये जो लैंड का पीस है, जो प्लेट है लैंड का, वो टूट गया, और इसके बीच में ये पानी आ गया। जैसे यहाँ से टूटा ये ब्रेक हुआ,
और ये पानी इधर घुस गया बीच में। तो अब ये दो पोर्शन, ये पानी है, अब दिस इज लैंड। तो लैंड उतना ही है बट इट हैज़ ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। फिर आया, फिर ये टूट गया, टूट गया तो फ्लोट करके कहीं से कहीं आ गया। ये मालूम यहाँ पे पानी आ गया, अब ये जो पोर्शन है फ्लोट करके मालूम हुआ यहाँ आ गया। तो इस तरह से ये लैंड जो है धीरे धीरे 7 डिफरेंट पार्ट्स में टूट गया। धीरे धीरे वो जो लैंड है, मैक्सिमम इज वाटर, थोड़ा सा लैंड है, और वो जो लैंड है वो भी एक जगह नहीं है, वो टुकड़ा है बहुत सारा, 7 डिफरेंट पीसेस, पार्ट्स, टुकड़ा है, टुकड़ा कर दिया गया है, और वो फ्लोट करके अलग अलग एरिया में चला गया। बीच में पानी है, बीच में ये पानी है, ये डीपेस्ट एरियाज़ जो है इसको हम लोग बोलते हैं डीपेस्ट एरियाज़, इसमें पानी है, और ये पानी जो है इसको हम लोग ओशियन वाटर या सी वाटर बोलते हैं। बीच में सी है या ओशियन है। तो ये टूट कर कैसे, कितनी, कहाँ कहाँ गया तो हम देखते हैं। अगर वर्ल्ड मैप अगर हम बना लें बड़ा सा, तो कहाँ कहाँ गया ये टूट के। ये बड़ा सा बनाया मैंने, थोड़ा चपटा है। एक पोर्शन ये गया, एक पोर्शन ये बना, एक पोर्शन ये बना, एक पोर्शन ये बना, एक पोर्शन ये बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लैंड पोर्शन है, ये सब लैंड है, ये भी 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 लैंड है, और ये पूरा बाकी क्या है, ये पूरा क्या है, दिस इज़ वाटर, ये पूरा वाटर है। तो आप देखिए मैक्सिमम वाटर है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं लैंड के, वो अलग अलग जगह, पहले एक ही टुकड़ा था, लेकिन वो ओवर द ईयर्स, ओवर सेंचुरीज, 100 साल 200 साल हज़ारों साल में ये ब्रेक हो गया कई डिफरेंट पार्ट्स में, और 7 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हुआ। तो लैंड जो है इट इज़ इन 7 डिफरेंट पार्ट्स, और इस लैंड के बीच में ओशियंस आ गए। यहाँ पे एक सी आ गया, यहाँ ये ओशियन है, ये ओशियन है, बहुत, ये पूरा पानी है, मैक्सिमम आप देखोगे पानी है। और पानी का कलर भी, आप डायग्राम भी बनाते हो तो आप ब्लू कलर का बनाते हो। तो व्हेन वी लुक फ्रॉम स्पेस, जब स्पेस से दिखते हैं तो सिर्फ पानी पानी ज़्यादा दिखता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लैंड दिखता है, तो ओवरऑल ये ब्लू कलर का दिखता है। तो ये 7 डिफरेंट पार्ट्स में जो बना है लार्जेस्ट एरियाज, ये लार्जेस्ट लैंड एरियाज, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। तो ये कॉन्टिनेंट है, आप देख लीजिए 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट, 7 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड, 7 डिफरेंट टुकड़ा है, फ्रैक्शन है। ये एक था और 7 पार्ट में बट गया। अब इसके अलग अलग नाम हैं, इसका नाम अलग है, हमने अलग नाम दे दिया इसका, इसका नाम अलग दे दिया, इसका नाम अलग दे दिया, इसका नाम अलग दे दिया, इसका नाम, सबका नाम हमने अलग दे दिया। और बीच में जो ये सेपरेट कर रहा है वाटर बॉडी जो इन लैंड को, उसका भी नाम हमने अलग अलग दे दिया। जैसे ये वाला जो पानी है जो इस वाले लैंड को, इस वाले लैंड को सेपरेट कर रहा है, इसका नाम हमने कुछ और दे दिया, ओशियन, एक ओशियन दे दिया, और इसका नाम दे दिया अटलांटिक ओशियन। यहाँ और यहाँ जो सेपरेट कर रहा है, इसका नाम कुछ और दे दिया, यहाँ का कुछ और दे दिया, इस जगह पे कुछ और दे दिया, यहाँ पे कुछ और दे दिया। इस तरह से ये आप एक्चुअली में अर्थ इज़ राउंड, ये फुटबॉल की तरह मैंने उसको फाड़ दिया, निकाल दिया। एक्चुअली ये जो है ये पीछे है, आप लोगों ने, आप पिछले चैप्टर देखो ब्लू प्लैनेट, उसमें मैंने सब चीज़ दिखाया, अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ कैसा दिखता है। तो इट्स राउंड, ये ऑरेंज टाइप का है, ऊपर से थोड़ा चपटा है, फ्लैट है, और इसको मैंने ऐसे खोल दिया, ये पोर्शन एक्चुअली में पीछे है। तो एक बार और मैं बता देता हूँ आपको कि वो जो जगह है जो 7 डिफरेंट पार्ट्स में लैंड टूटा है, तो उसका क्या क्या नाम है। तो आप पूरा मैंने ऐसे ओपन कर दिया, तो आप ये देखोगे इधर वाला जो पोर्शन है, ये ऐसे ऐसे पोर्शंस हैं, आप देखो, ये है, दिस इज एशिया, एशिया नहीं बोलेंगे, एशिया बोलेंगे, इसको पढ़ना भी आना चाहिए ठीक से। यहाँ जो पोर्शन है, दिस इज यूरोप, यूरोप नहीं बोलेंगे, यूरोप, यूरोप, यूरोप। यहाँ पे है एक पोर्शन ऐसा, दिस इज अफ्रीका, इस लैंड का नाम है अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका। इसको आप सही से पढ़ें भी। इंडिया इधर थोड़ा सा आ गया यहाँ तक, ठीक है। इंडिया के नीचे यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, स्पेलिंग भी याद होना चाहिए। और इधर 2 कॉन्टिनेंट है,
इसको बोलते हैं नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर होता है हमने बताया था, नॉर्थ अमेरिका। और इसको बोलेंगे हम लोग साउथ, साउथ नीचे होता है, साउथ अमेरिका। अमेरिका नहीं बोलना है, अमेरिका बोलना, अमेरिका, अमेरिका। ये यहाँ से लैंड से जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में खाली जगह है, ठीक है। और यहाँ पे एक है, इसको बोलते हैं एंटार्कटिका। स्पेलिंग देखिए, ANT, एंट, ARC, आर्क, TICA, एंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कंट्री है न्यूजीलैंड। ये आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवन डिफरेंट, इसी को बोलते हैं 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो हमको सही से स्पेलिंग भी याद होना चाहिए, सही से प्रोनाउंसिएशन भी याद होना चाहिए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्कटिका। स्पेलिंग भी याद होना चाहिए, ASIA, एशिया। एशिया नहीं बोलेंगे, वो लोग एशिया बोलते हैं, शीन निकालेंगे, एशिया। अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्कटिका। स्पेलिंग देखिए, एंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। आप सही से स्पेलिंग के साथ ऑर्डर में एशिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जैसे आपने प्लैनेट्स का नाम याद किया, वैसे ये 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट का डिफिनेशन क्या हुआ? लार्जेस्ट एरियाज ऑफ लैंड फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ये याद भी करना है। तो लार्जेस्ट एरियाज, बड़ा बड़ा एरियाज है, इतना बड़ा टुकड़ा, अब इससे बड़ा टुकड़ा नहीं है, बीच में कहीं कहीं पे आइलैंड्स वगैरह है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया 7। अब इंडिया के जस्ट नीचे जो ओशियन है, ये पानी है पूरा, तो हर जगह का, हर पानी का जो पार्ट है उसका अलग अलग नाम दे दिया। इसका हमने दे दिया इंडियन ओशियन। और ये जो पानी का पार्ट है, ये इंडिया अगर आप देते हैं, ये इंडिया का मैप है, तो इधर जो पोर्शन है इसको अरेबियन सी बोलते हैं। सी हो गया ओशियन से थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा वाटर बॉडी होगा तो उसको सी बोलेंगे। जैसे इसको छोटा माउंटेन है तो उसको हिल बोलते हैं, बड़ा है तो माउंटेन बोलते हैं, बड़ा है तो माउंटेन, छोटा है तो हिल। वैसे ही बहुत बड़ा अगर वाटर बॉडी है तो उसको बोलेंगे ओशियन, और उससे थोड़ा छोटा है तो उसको बोलेंगे सी, SEA, सी मीन्स समुंदर, ठीक। यहाँ पर जो है नीचे में, इसको बोलते हैं सदर्न ओशियन। साउदर्न नहीं बोलना है, सदर्न बोलना है, सदर्न। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप, बीच में जो ये जगह है, यहाँ जो ओशियन है इसको बोलते हैं एटलांटिक, एटलांटिक ओशियन। और ये जो है इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। ओशियन नहीं बोलेंगे, पैसिफिक ओशियन। अब आपको लगेगा कि मैंने 2 जगह क्यों लिखा है, पैसिफिक ओशियन यहाँ भी लिख दिया है, यहाँ भी लिख दिया है। एक्चुअली ये मिला हुआ है, ये पीछे से ऐसे मिला हुआ है, मैंने उसको ऐसे फाड़ दिया, समझिए फुटबॉल को, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये एक्चुअली पीछे वाले पोर्शन में, फुटबॉल का आगे वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला। हम लोग अगर इधर है इंडिया तो अमेरिका पीछे है, तो ये पैसिफिक ओशियन उधर से है, यहाँ चाइना तक, इधर चाइना है आपको, उधर तक है, यहाँ जापान तक है। और यहाँ पे एक सी है जिसको बोलते हैं साउथ चाइना सी। इधर आपका एक सी है, यहाँ बोलते हैं रेड सी। ये जो एरिया है ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, इसको मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, मेडिटेरेनियन, ये आपके इसमें है। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। अब मैप में देखेंगे जो वर्ल्ड मैप आप में दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन जो आता है आपको सारे कॉन्टिनेंट्स का नाम, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, तो यू हैव टू लर्न द नेम्स। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, विद स्पेलिंग यू हैव टू लर्न द नेम्स। देन देयर आर 5 ओशियंस। तो ओशियंस, व्हाट आर ओशियंस? दे आर द लार्जेस्ट बॉडीज, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर। ओशियंस आर लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर, जो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करें, कॉन्टिनेंट्स के बीच में है ओशियंस, पूरा फैला हुआ है। तो एशिया के जो नीचे है जस्ट, उसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन जो है दैट इज पैसिफिक ओशियन। ये क्योंकि मैंने खोल दिया है मैप को, इसीलिए आपको 2 जगह दिख रहा है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट ओशियन है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को एशिया के रीजन से, चाइना के रीजन से, जापान के, यहाँ जापान है, इनको सेपरेट करता है।
फिलीपींस, जापान इधर है। सेकंड जो लार्जेस्ट ओशियन है दैट इज अटलांटिक ओशियन। ये बीच का जो जगह है ये अटलांटिक है, ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक, नीचे साउथ है। ये पैसिफिक हो गया, ऐसे वाटर है ये सब, ये आपका अटलांटिक ओशियन। इंडिया के नीचे जो है दैट इज इंडियन ओशियन। अफ्रीका के नीचे जो है दैट इज सदर्न ओशियन। और यहाँ पे आपका है आर्कटिक, ये तो बहुत ज़्यादा बर्फ रहता है जमा। फिफ्थ, तो देयर आर 5 ओशियंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स। अब एक तो नाम लिखने आता है, एक बताने आता है इसमें डायरेक्शन कि इंडियन ओशियन एशिया से किधर है, ऑन विच डायरेक्शन। तो एशिया से नीचे आएंगे तो इंडियन ओशन मिलेगा, व्हेन यू कम डाउन फ्रॉम एशिया मैप में। तो जब नीचे आते हैं तो इसका मतलब साउथ जा रहे हैं, ये आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो वेन एवर वी आर कमिंग डाउन तो कहाँ जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं। कमिंग राइट तो ईस्ट जा रहे हैं, कमिंग गोइंग लेफ्ट तो वेस्ट जा रहे हैं, और अप जा रहे हैं तो नॉर्थ जा रहे हैं। तो एशिया से इंडियन ओशियन जाना है, नीचे आ रहे हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, तो साउथ। इंडियन ओशियन एशिया से साउथ में है। सदर्न ओशियन अफ्रीका से किधर है, तो अफ्रीका से नीचे आएंगे तो साउथ में है। सदर्न ओशियन से अफ्रीका किधर है, नॉर्थ में, ऊपर जा रहे हैं। अफ्रीका से इंडियन ओशियन किधर है, राइट में है तो ईस्ट जा रहे हैं। डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए। यूरोप से अटलांटिक ओशियन किधर है, लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, तो इसका मतलब किधर जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका से अटलांटिक ओशियन किधर है, राइट में है, ईस्ट जा रहे हैं। साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका किधर है, नॉर्थ में। तो डायरेक्शन भी पूछने आता है, डायरेक्शन भी पूछता है कि नॉर्थ अमेरिका से पैसिफिक ओशियन किधर है, तो पैसिफिक ओशियन हो गया वेस्ट में। नॉर्थ अमेरिका से अटलांटिक ओशियन किधर है, ईस्ट में। तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के दोनों साइड ओशियन है। पैसिफिक ओशियन हो गया वेस्ट में और ये हो गया ईस्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम अलग से लिख के याद कर लीजिए, उसके बाद 5 ओशियंस का नाम याद कर लीजिए, और फिर आपको मैप में मार्किंग आना चाहिए कि एशिया यहाँ पे, कुछ लोग एशिया को यहाँ लिख देते हैं, एशिया इधर है। अफ्रीका नॉर्थ में जाएंगे अफ्रीका से तो यूरोप मिलेगा, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो एशिया मिलेगा, अफ्रीका से वेस्ट जाएंगे तो साउथ अमेरिका मिलेगा। तो हमको ये निशान लगाना, ये लिखना भी आना चाहिए। इसका आप प्रैक्टिस कर लिएगा बार बार, एक अच्छे से चार्ट पेपर पे खूब अच्छा सा डायग्राम, इसका कलरफुल डायग्राम बड़ा से बना के यू हैव टू स्टिक इट इन योर स्टडी रूम। आप घर में इसको लगा दें ताकि याद हो जाए। तो ये आपका हो गया व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स एंड व्हाट आर ओशियंस। तो कॉन्टिनेंट्स एकदम बिल्कुल रटना नहीं है। कॉन्टिनेंट्स आर द लार्जेस्ट एरियाज ऑफ लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एंड ओशियंस आर द लार्जेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर। सी जो है उससे थोड़ा छोटा होता है। तो कॉन्टिनेंट्स का एक बार आप लिस्टिंग कर लें, लिस्टिंग भी कर लें। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। नंबर 1 हो गया एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, एशिया इज़ द लार्जेस्ट, एशिया में ही हम लोग रहते हैं। ये हो गया यूरोप, इंग्लैंड वगैरह जो है, ब्रिटेन है वो यूरोप में है, फ्रांस यूरोप में है। उसके बाद हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, जो अमेरिका देखते हैं हम लोग, अमेरिका जो कंट्री है यूएसए, दैट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद है साउथ अमेरिका, ब्राज़ील बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, वो आपको साउथ अमेरिका में है। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत, आप जा सकते हैं। और उसके बाद है एंटार्कटिका। तो ये है, इसको पढ़ना है हमको एशिया, इसको पढ़ना है अफ्रीका, अफ्रीका, इसको आपको पढ़ना है यूरोप, इसको पढ़ना है नॉर्थ अमेरिका, इसको पढ़ना है साउथ अमेरिका, साउथ, इसको पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। आपको लिखने भी आना चाहिए, आप इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे। इसको बोलते हैं एंटार्कटिका, एंटार्कटिका। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट्स, और सही से बोलना भी है, गलत सलत नहीं बोलना, अमेरिका नहीं बोलना है, एशिया नहीं बोलना है, क्योंकि मैं बार बार आपको स्पेलिंग आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक करता हूँ, आप फिर वहीं पहुँच जाते हो जो यहाँ का लोकल एसेंट है। जब इंग्लिश को बोलिए तो इंग्लिश की तरह बोलिए, अरबी बोलिए अरबी की तरह बोलिए, उर्दू उर्दू की तरह बोलिए। ओशियंस, महासागर इसको हिंदी में बोलते हैं, जो बहुत बड़े बड़े हैं। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन। सेकंड में है आपको अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन। उसके बाद आपको है इंडियन ओशियन, उसके बाद आपको है
सदर्न ओशियन, साउदर्न नहीं बोलना है, सदर्न ओशियन। कुछ लोग ठीक से वीडियो नहीं देखते हैं। और उसके बाद है आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन। तो ये 5 ओशियंस हैं। उसके बाद कुछ सी का भी नाम दिया हुआ है, जो ओशियन से थोड़ा छोटे हैं, उनका भी नाम दिया हुआ है कुछ सी का। तो हमारे यहाँ जो सी का नाम दिया हुआ है आपको, सीज, ये भी आपको स्पेलिंग के साथ याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट सी जो है हमारे बगल में है, दैट इज़ अरेबियन सी। इंडिया का जो मैप है, ये इंडिया का मैप है। ये जो इधर जो सी है इसको बोलते हैं अरेबियन सी। इधर जो है बे ऑफ बंगाल, बे क्या होता है हम देखेंगे बाद में। इधर है आपका इंडियन ओशियन, 3 तरफ, अरेबियन सी वेस्ट में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशियन। उसके बाद एक सी है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, अगर वर्ल्ड मैप है तो इंडिया से इधर है आपको ब्लैक सी। ये ब्लैक कलर का, इसको क्यों ब्लैक बोलते हैं उसी तरह बाद में देखेंगे। यहाँ पे है रेड सी। और यूरोप और अफ्रीका को जो बीच में, यूरोप को अफ्रीका से जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपको और भी है, ब्लैक सी, रेड सी, साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी। ये सारे इम्पॉर्टेंट सी हैं जो ओशियन से थोड़ा छोटा होगा। तो सी का स्पेलिंग देखिए, समंदर उसको बोलते हैं महासागर। तो ये सी का स्पेलिंग SEE नहीं है, SEA है, समुंदर। तो ये सारे सी का भी नाम विद स्पेलिंग आपको याद हो जाना चाहिए। मैप में आप देखिएगा इनका पोजीशन कहाँ कहाँ है। चाइना से नीचे है साउथ चाइना सी, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है आपको मेडिटेरेनियन सी, उससे थोड़ा आगे आइएगा तो ब्लैक सी है। एक सी का नाम और दिखता है यहाँ पे, आप मैप में देखेंगे बहुत ज़्यादा दिखेगा, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज़ नॉट अ सी, ये सी नहीं है, इट्स अ लेक, ये लेक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम देख लेंगे। कि नाम है सी लेकिन बहुत बड़ा है, एक्चुअली इट्स अ लेक, बट सिंस इट इज़ वेरी लार्ज दैट इज़ वाई वी कॉल इट सी। इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जब आप सी में, अगर आप बीच पे गए होंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि बीच आखिर क्या होता है, कोस्ट क्या होता है। जहाँ पे ये जो सी है, ये जहाँ पे लैंड से मिलता है, ये लैंड है आपका, यहाँ पे आप रह रहे हैं, बिल्डिंग्स है, घर है, रोड है, गाड़ी चल रही है, और ये ओशियन का पानी यहाँ के मिलता है। ये जो जगह है वेयर वाटर मीट्स द लैंड, कौन सा वाटर, सी वाटर या ओशियन वाटर। जहाँ पे ये वाटर, ये सी है, ओशियन है, ये दिस इज ओशियन एंड और सी, और ये लैंड है, इधर लैंड है आपका। तो ये लैंड और ये जो जगह है इसी को हम लोग बोलते हैं कोस्ट, COAST, कोस्ट। ये ओशियन के केस में बोलते हैं। रिवर के केस में जहाँ पे इधर लैंड है, इधर भी लैंड है, और यहाँ पे आपको पानी बह रहा है, इसको कोस्ट नहीं बोलेंगे। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको कोस्ट नहीं, यहाँ पे बैंक बोलेंगे, बैंक। ये भी बैंक हो गया। तो रिवर के दोनों बैंक हमको दिखते हैं, बैंक्स दिख जाते हैं। ओशियन का हमको सिर्फ एक कोस्ट दिखता है, दूसरा हिस्सा नहीं दिखता, क्योंकि इट्स वेरी लार्ज, वी कैन नॉट सी दैट। तो जहाँ पे सी वाटर मीट्स द लैंड, जैसे आप मुंबई में जाएंगे, केरला में जाएंगे, गोवा जाएंगे, कालीकट जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, तो वहाँ आपको दिखेगा कि समुद्र का पानी आकर लैंड से मिल रहा है। तो वो जो जगह है कोस्ट। अब कोस्ट दो तरीके, तो कोस्ट क्या हो गया, कोस्ट का डिफिनेशन, द प्लेस वेयर ओशियन सी वाटर मीट्स द लैंड, ये डिफिनेशन है। लेकिन ये बनाना आना चाहिए आपको, एक्चुअली में क्या आपको समझ में आना चाहिए कोस्ट क्या है। अब कोस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं बीच और एक को बोलते हैं रॉकी कोस्ट। ये आपको याद होना चाहिए, आपको आता भी है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोस्ट आर देयर। जहाँ पे पानी ओशियन वाटर मिल रहा है और वहाँ पे सैंड है और हम लोग जा सकते हैं, हम लोग घूम सकते हैं, हम लोग वहाँ पे बैठकर मज़ा ले सकते हैं समुंदर का, ओशियन का, ओशियन वाटर का, तो वी कॉल देम, उसको हम लोग बोलते हैं बीच। तो बीच इज़ सेफ, वी कैन गो एंड विजिट। मुंबई में बीच है, गोवा में बीच है, कालीकट में बीच है, चेन्नई में बीच है, हम लोग जा सकते हैं। रॉकी क्या है, अगर यहाँ पे पहाड़ हो, रॉक्स मतलब होता है पत्थर, पहाड़ हो, प्लेटू हो,
या बड़े बड़े रॉक्स पड़े हों तो वहाँ हम लोग जा नहीं सकते हैं, वहाँ मुश्किल होगा, फिसलन होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं रॉकी कोस्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कोस्ट, नंबर 1 इज़ बीच, नंबर 2 इज़ रॉकी कोस्ट। बीच क्या है? जहाँ पे ऐसा कोस्ट, कोस्ट क्या है वो आपने देख लिया, द प्लेस वेयर ओशियन वाटर मीट्स द लैंड। तो ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग आराम से जा पाएँ, वी कैन हैव फन, वी कैन एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ ओशियन, हम लोग देख पाएँ। और वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स भी होते हैं, वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स भी होते हैं जो हम लोग खेलते हैं। ओके, तो ये हो गया बीच, ये हो गया आपका रॉकी कोस्ट। तो ये याद रखना है कि व्हाट इज़ अ कोस्ट, इसमें एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ कोस्ट, तो आपको बताना होगा द प्लेस वेयर ओशियन वाटर मीट्स द लैंड, और ये डायग्राम आपको बनाना होगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कोस्ट आर देयर? देयर आर टू काइंड्स ऑफ कोस्ट, बीच एंड रॉकी कोस्ट। व्हाट इज अ बीच? ऐसा कोस्ट, बीच इज ऑल्सो अ कोस्ट, बीच इज अ काइंड ऑफ कोस्ट वेयर सैंड्स आर देयर। आप जाइएगा, अगर आप में से कोई जुहू बीच पे या चौपाटी बीच पे या कालीकट बीच पे गए हैं या गोवा गए हैं, तो कोलकाता से भी थोड़ा आगे जाइएगा तो वहाँ भी मिलेगा बीच। चेन्नई गए हैं तो कोचीन गए हैं तो आपको लगेगा कि वहाँ पे सैंड है, बहुत सारा बालू रहता है और खूब मज़ा आता है, वहाँ पे लोग बैठते हैं पानी में, ओशियन वाटर में नहाते हैं, तो उस टाइप के कोस्ट को बीच बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि फला बीच हम लोग गए, हम लोग वहाँ बोलते हैं कोस्ट नहीं बोलते हैं गए, बीच गए। दूसरा, जहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच, वैसा लैंड एरिया जहाँ पे पानी आके मिल रहा है लेकिन वहाँ हम लोग जा नहीं सकते हैं, वहाँ बहुत मुश्किल है, वहाँ माउंटेन्स हैं, वहाँ रॉक्स हैं, वहाँ फिसलन है, उसको बोलते हैं रॉकी कोस्ट। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कोस्ट एंड बीच इज़ सेफ। हम लोग घूमने कहाँ जाते हैं? बीच जाते हैं। अब बीच पे हम लोग नहाते कैसे हैं? अभी हम लोगों ने बोला कि नहाते हैं वहाँ पे, तो होता क्या है बीच पे? देखिए, बीच पे आप जाइएगा, व्हेन यू गो टू ऑन बीच, BEACH, बीच पे जब आप जाइएगा, ये पानी है और ये आपका सैंड है, ये लैंड एरिया है और सैंड है, बालू है बहुत सारा। यहाँ पे आप बैठिएगा, आप जब यहाँ पे आके बैठिएगा, यहाँ पे व्हेन यू गो एंड सिट हियर, यहाँ पे, तो आप देखिएगा यहाँ का पानी ऐसे ऐसे करते हुए, कैसे करते हुए आपको भिगाएगा और फिर अंदर चला जाएगा। खूब शोर होता है, देखिएगा समुद्र, ऐसे ऐसे पानी आता है और यहाँ पानी आ जाता है, बीच के ऊपर लैंड पे पानी आ जाता है, फिर पानी रिट्रेस हो जाता है, पहले इधर आया फिर वापस चला गया इधर। ये कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, आप दिन में जाइएगा तो हर वक्त चलता रहता है पानी समंदर का, आपकी तरफ, बाहर की तरफ आता है। आप बाहर बैठे हुए हैं, सूखा है, कुछ भी पानी नहीं है, वहाँ पे आप बैठ जाइए, थोड़ी देर में देखिएगा ऐसे घूमता हुआ ओशियन वाटर ऐसे ऐसे घूमता हुआ, ट्रैवल करता हुआ आपको भिगाएगा, आप उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा और वो पानी फिर से चला जाएगा वापस। वो जो ऐसा घूमता हुआ पानी आता है उसको बोलते हैं वेव्स, वी कॉल देम वेव्स। कभी कभी बहुत ह्यूज हो जाता है। ये वेव्स आखिर कैसे बनता है, क्यों ये पानी को कौन पुश करता है? तो ओशियन में पूरा खुला हुआ है, एवरीथिंग, कोई प्लांट्स नहीं है, कोई माउंटेन्स नहीं है, कहीं कहीं दूर आइलैंड्स हैं, तो ज़्यादातर ओपन है, पूरा वाटर है, तो उसमें हवा चलती है बहुत तेज़। तो विंड पुशेज द वाटर, विंड पुशेज वॉट दिस सी वाटर, ओशियन वाटर। कौन पुश कर रहा है? विंड पुश कर रहा है। विंड पुशेज दी सी वाटर, ओशियन वाटर। विंड पुश करता है ओशियन वाटर को, देख लीजिए आप, विंड इज पुशिंग द ओशियन वाटर, और जिसके वजह से वो वेव्स बनते हैं। तो वेव्स आर फॉर्म व्हेन विंड पुशेज द ओशियन वाटर। अब पूछेगा व्हाट आर वेव्स, तो ये जो इसमें ओशियन में जब तेज़ हवा चलती है, और अक्सर चलती रहती है हवा, तो वो उसको पुश करता रहता है, तो उससे वो वेव्स फॉर्म होते हैं। ये जो हैं इसको बोलते हैं वेव्स, और ये जाकर बीच पे जाते हैं और बीच से फिर वापस आते हैं। कभी कभी ये वेव्स बहुत ह्यूज हो जाते हैं, समटाइम्स दीज वेव्स बिकम वेरी ह्यूज। अब कितना ह्यूज हो जाते हैं? तो ये बहुत बड़े ऐसे ऐसे हो जाएंगे वेव्स, ऐसे पानी आता है। ये कब होता है? जब हो सकता है कि अर्थक्वेक आ गया हो, अंडर सी अर्थक्वेक। ज़मीन, अंडर मतलब होता है नीचे। जब ओशियन में, ओशियंस आर द डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट एरियाज ऑफ वाटर, एक लाइन में डिफिनेशन है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट एरियाज ऑफ वाटर कॉल ओशियंस। ओशियन में के अंदर भी कभी कभी अर्थक्वेक आता है, तो उसमें ह्यूज वेव्स जनरेट होते हैं। ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़े, और इतने बड़े होते हैं कि ये बाहर आ जाते हैं
ज़मीन पे आते हैं और बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, घरों को उड़ा देते हैं, पेड़ को उड़ा देते हैं, बहुत स्पीड में, बहुत ऊंचे ऊंचे वेव्स होते हैं। तो ह्यूज वेव्स जनरेटेड जो पैदा होते हैं ड्यू टू एन अंडर सी अर्थक्वेक, इसका अलग नाम दिया हुआ हमने, इसको बोलते हैं हम लोग सुनामी। टी साइलेंट है, टी सुनामी नहीं बोलेंगे, सुनामी, ये सुनामी बोलते हैं। सो सुनामी, व्हाट आर सुनामी? इज आर ह्यूज वेव्स जनरेटेड। कैसे पैदा होते हैं ये? ड्यू टू एन अंडर सी अर्थक्वेक, सी के अंदर में जब अर्थक्वेक आता है उसके वजह से बहुत डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे ऐसे समुंदर हिलने लगता है। जैसे आप समझिए कि एक बर्तन में रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, और आपने उसको ऐसे हिला दिया, समझिए कितना ये समुंदर इतना बड़ा है, ओशियन इतना बड़ा है, उसको अर्थक्वेक ऐसे हिला देता है। अर्थक्वेक मतलब अर्थ शेक्स, तो वो ऐसे हिल जाता है, वो जो पूरा पानी है वो निकलता है पूरा, कितनी स्पीड में निकलता होगा, वो बहुत डिस्ट्रक्शन लेता है। जैसे अर्थक्वेक से हम लोग बहुत डरते हैं, वैसे सुनामी से भी बहुत डरते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुनामी आया था, तो उसने काफ़ी नीचे वो थाईलैंड वगैरह के एरिया में आया था, इधर इंडिया से इधर, तो उसने बहुत सारे एक दो आइलैंड को पूरा बर्बादी कर दिया। 30,000, मोर देन 30,000 पीपल वर किल्ड इन दैट सुनामी ड्यू टू दीज ह्यूज वेव्स। इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो ये तो एक हो गया वेव्स की कहानी। अब है इसका पानी कैसा होता है। हम लोग बोलते हैं वो सेव वाटर एंड ऑल दैट, लेकिन इतना सारा पानी है, जब पूरे ज़मीन पे पानी ही पानी है, तो ओशियन वाटर कैसा होता है। ओशियन वाटर का हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। ओशियन वाटर या सी वाटर और रिवर का पानी जो है, रिवर कैसे अलग है। रिवर इस तरह से अलग है कि रिवर लैंड एरिया जो है उस पर जो पानी का सोर्स है वो होता है रिवर, लेक एंड ऑल दैट। लैंड एरिया पे जो दिखता है हमको, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर, लेक, अलग अलग नाम है उसका, पॉन्ड। ये लैंड एरिया पे नहीं है, तो लैंड के बाहर है, हट के है, बीच, बड़े बड़े लैंड एरिया के बीच में ये वाटर है। लैंड एरिया पे जो वाटर होता है उसको वाटरफॉल, रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सब हमने नाम दिया हुआ है। ये जो है ये उस लैंड, बड़े बड़े लैंड एरिया को सेपरेट करता है। और ये जो वाटर होता है ये सॉल्टी होता है। सॉल्टी मतलब नमकीन, नमक वाला, सॉल्ट से बना है। ये पानी जो होता है, ये पानी हमारे खाने के काम, वी कैन नॉट मेक फूड, हम लोग फूड नहीं बना सकते हैं, कैन नॉट। कपड़े, वॉश क्लोथ्स, नो। नहा भी नहीं सकते हैं, साफ़ भी नहीं होता है इसमें। बात भी बहुत ज़्यादा, मतलब ले लेते हैं, लेकिन फिर आपको साबुन में, इसमें जो सोप आप लगाएंगे, सोप में वो जो झाग आता है वो नहीं आ पाएगा इसमें। तो ये सारा काम आप एनिमल्स को कर सकते हैं नहीं। कैन वी पुट दीज वाटर इनटू फील्ड्स, खेत में डाल सकते हैं नहीं। ये सब काम हम लोग इस सी वाटर का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। सॉल्ट जो बनता है हमारा, जो नमक बनता है, वो सी वाटर को ही निकाल के, उसका पानी निकाल देते हैं, उसमें जो बचता है वही सॉल्ट है, उसी से नमक हम लोग बनाते हैं। वो जो बच जाता है रेसिड्यू, जो पानी को निकालने के बाद। तो ओशियन में बहुत वाटर है, लेकिन हम लोग इन सब काम के लिए जो डेली यूज़ है हमारा, नहाना, खाना पीना, कपड़े धोना, और कपड़े भी, वी कैन नॉट वॉश आवर क्लोथ्स, उसमें फेन ही नहीं आएगा, झाग ही नहीं आएगा। एंड वी कैन नॉट, फील्ड्स में नहीं डाल सकते हैं, वो सारे प्लांट्स को गला देगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। सिर्फ जो आपका कोकोनट प्लांट वगैरह होते हैं वो थोड़ा उसको सर्वाइव करते हैं। इसीलिए आप बीचेस पे जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे कोकोनट प्लांट्स लगे होते हैं। केरला में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारे कोकोनट प्लांट्स आपको दिखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जब कोकोनट प्लांट्स हम लोग लगाते हैं तो कभी उसमें चींटी लग जाती है, मीठापन आ जाता है उसमें, सॉल्टी वाटर रहता है तो उसको सर्वाइव करवाता है वो। तो इसीलिए आपको बीचेस में वो मिल जाएंगे, बीचेस के पास, कोस्ट के पास आपको कोकोनट प्लांट्स मिल जाएंगे। तो कैसा वाटर होता है? सॉल्टी वाटर, ये हमको जानना चाहिए। इसीलिए हम लोग, वी कैन नॉट यूज़ ओशियन वाटर टू मेक फूड, टू वॉश क्लोथ्स, फॉर आवर फील्ड्स, फॉर आवर एनिमल्स, फॉर टेकिंग बाथ, फॉर वॉशिंग हैंड्स। ये सब नहीं कर सकते हम लोग। साबुन से अगर वॉश हैंड करना है तो वी कैन नॉट डू दैट विद द सॉल्टी वाटर। ठीक, अब फिर इसका यूज़ क्या क्या है? अच्छा, तो इसका मतलब कोई इसका यूज़ नहीं है क्या? तो इसमें आपके चैप्टर में यूजेस भी दिया हुआ है। तो यूजेस ऑफ ओशियन वाटर, ओशियन का क्या क्या यूज़ है? सबसे दो चीज़, सबसे पहला जो यूज़ है दैट इज़ ट्रैवल, दूसरा है ट्रांसपोर्ट। दोनों को कुछ लोगों को लगता है दोनों चीज़ सेम है। ट्रैवल मतलब होता है ऐसे ही घूमना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। पीपल जो जाते हैं, पीपल लोग जो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैवल। अब वन प्लेस टू अनदर किस लिए जाते हैं? फन के लिए जा सकते हैं, किसी काम से जा सकते हैं। जैसे हज के लिए जो लोग जाते थे, पहले हज के लोग जाते थे तो अरेबियन सी से जाते थे, शिप पे जाते थे,
तो शिप्स चलती हैं बड़ी बड़ी, उस पर लोग ट्रैवल करते हैं। अभी फ़्लाइट्स हो गया तो कम लोग ट्रैवल करते हैं, पहले ज़्यादातर लोग शिप पे ही ट्रैवल करते थे, क्योंकि रोड्स आपको जाना है, यहाँ से हज करने के लिए जाना है तो बीच में ओशियन है, सी है, अरबियन सी है, आप कैसे जाएंगे। और अरब जो है वो कोस्ट पे है, तो आप शिप कर लिए, यहाँ से नदी के किनारे आपका घर है, यहाँ पे आपका घर है, आपके मामू का घर यहाँ पे है, ये बीच में नदी है, तो आप यहाँ से एक बोट लेके भी जा सकते हैं डायरेक्ट। तो उसी तरह था, यहाँ सऊदी अरब है, यहाँ इंडिया है, आपको हज के लिए जाना है, यहाँ से शिप से चले गए, तो ट्रैवलिंग हो गया, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैवलिंग, सफ़र करना। ट्रांसपोर्ट होता है कैरी गुड्स, सामान को ढोना इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। गुड्स मतलब होता है सामान। तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन है, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, अब इस रूम से भी बड़ा बहुत बड़ी कोई मशीन है, अब उसको यहाँ से लेकर जाना, यहाँ इंडिया है, यहाँ पे सऊदी अरब है, यहाँ कोई बहुत बड़ी मशीन बनी, अब उसको आप गाड़ी पर रख ही नहीं सकते हैं, ट्रेन का रास्ता नहीं है, तो कैसे ले जाएंगे आसानी से, उसको शिप पे लोड कर देंगे, शिप को यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ से क्रेन से फिर उतार लेंगे। तो कैरी गुड्स, तो क्या क्या यहाँ ज़्यादातर कैरी होता है, हेवी मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन्स जो होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, घर से भी बड़ी मशीन्स, एंड कोयला वगैरह लेकर जाते हैं, बहुत हेवी होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में सी वाटर का, ओशियंस का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ओशियन का हम लोग यूज़ करते हैं खाने में भी। देखिए ओशियन वाटर तो हम लोग उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन हम लोग उसमें जो फ़िश होता है, उसमें जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे अदर सी क्रीचर्स होते हैं, क्रीचर्स जिसको हम लोग खाते हैं, सी फूड, तो ये हम लोग खाने के लिए भी काम आता है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सॉल्ट, नमक। अगर ओशियन नहीं हो तो हमको नमक नहीं मिले, और नमक के बगैर आप सोचिए कि बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, बहुत अच्छा गोश्त बना है, लेकिन उसमें नमक नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि नमक की कितनी वैल्यू है। सारा बेकार हो जाता है, सारा मसाला बेकार हो जाता है, इफ़ यू डोंट पुट अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटू दैट। अगर आप थोड़ा सा नमक डालना भूल गए, कितना भी टेस्टी बनाइए, वो लगता है कि फिर नहीं बना ठीक। तो ये मिलता है सॉल्ट, फिश, नमक, फिश। उसके बाद अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, उसको लोग खाते हैं, बहुत सारे अदर सी क्रीचर्स हैं, क्रैब्स हैं और सब चीज़ें। आप जाइएगा सी फूड मिलेगा आपको, गोवा में मिलेगा, जो उसके कोस्टल एरियाज़ है, बीच वाला एरियाज़ है, वहाँ पे खूब अच्छा सी फूड मिलेगा, लोग खाते हैं वहाँ के लोग। तो फूड के लिए यूज़ होता है। ड्रिंकिंग वाटर का जनरली यूज़ हम लोग नहीं करते, हम लोग उस पानी को नहीं पी सकते हैं, लेकिन हम लोग वाटर साइकिल पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, तो उसके पानी को लेकर उसको हम एक प्रोसेस करते हैं, हीटिंग, और फिर पहले हीट करके वेपर बनाते हैं, फिर वेपर को ठंडा करते हैं, और फिर जो पानी बनता है वी कैन यूज़ दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग। मतलब आपने उस पानी को वेपराइज कर दिया, हीट कर दिया, पानी बन गया आपका वेपर। पानी को जब हीट करते हैं तो पानी वेपर बन जाता है, स्टीम बन जाता है, फिर स्टीम को आप ठंडा करेंगे तो वापस वाटर बनेगा। तो जो गंदगी थी, जो सॉल्ट था, वो आपके बर्तन में ही रह गया और उधर से पानी आपको साफ़ पानी मिल गया। तो ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत महंगा है। इमरजेंसी में लोग इसको इस तरह से करके इस पानी को पी सकते हैं, अदरवाइज सॉल्टी वाटर को डायरेक्ट यू कैन नॉट ड्रिंक। उसके बाद एक यूज़ है खेल कूद में। आप जाएंगे बीचेस पे, वहाँ पे 2-3 फन होता है, सर्फिंग होता है और सेलिंग होता है। आप बोट्स लेकर लोग निकल जाते हैं ओशियन में कुछ दूर पे सेफ्टी किट के साथ, तो घूम के आते हैं, इसमें बड़ा मज़ा आता है। सर्फिंग है, वो पैडल लगा के आप देखेंगे, उस पर वेव्स पे घूमते हैं, वो भी बहुत फन है, बहुत मज़ा है, एडवेंचर है, रिस्की भी है, लेकिन बहुत मज़ा है उसमें। तो लोग ये गेम खेलते हैं। जब आप बीच पे जाइए तो ये भी खेलिए। आप लोग सिर्फ वो फ्री फायर एंड सर्फिंग और पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हैं घर पे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप कभी बीचेस पे जाएं तो ये सारा गेम खेलें, ये आपको बॉडी भी इम्प्रूव करेगा और आपको तंदुरुस्त भी रखेगा और आपको खूब मज़ा भी आएगा। तो ये आपका ये चैप्टर है। इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें हैं। आपको सारा कॉन्टिनेंट्स का नाम याद होना चाहिए, सारा ओशियन का नाम याद होना चाहिए, 4-5 सी का नाम याद होना चाहिए, स्पेलिंग के साथ याद होना चाहिए, प्लस आपको मैप में डायरेक्शन पता होना चाहिए। मैप में पहले पोजीशन पता होना चाहिए, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, कौन सा ओशियन कहाँ पे है, फिर कौन से ओशियन से कौन से कॉन्टिनेंट जाने के लिए कौन से डायरेक्शन में जाना होगा। ये क्वेश्चंस आप कर लें, इसको आप समझ लें। यू कैन सेंड मी योर डाउट्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ ओशियंस। उसके बाद एक चैप्टर इसमें आता है वो कोस्ट, व्हाट आर कोस्ट, कितने तरह के कोस्ट होते हैं, बीचेस क्या होते हैं। कभी मौका मिले तो डू गो एंड विजिट बीचेस। आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे। ओशियन का यूज़ क्या है, उसके बाद सुनामी क्या होता है, ये हम लोग करेंगे। ऑल दीज थिंग्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ।